नमस्कार साथियों, मैं बबलू जाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लास एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम कीटों का, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि महत्व के जितने भी इंपॉर्टेंस हमारे ऑर्डर होते हैं या गण होते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उनके मेन कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, उनके फीचर कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर जो इंसेक्ट आते हैं वो किस प्रकार के इंसेक्ट आते हैं, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसे अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस जो आज के सेशन है इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आपको अगर ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई तो यकीन मान के चलिए कि आने वाले समय में जितने भी आप इंसेक्ट के बारे में पर्टिकुलर एक इंसेक्ट के बारे में पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको लगभग 70 से 80% जो कॉन्सेप्ट रहेगा उस इंसेक्ट का वो आपके यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ में ऐसा प्रॉपर इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारे कृषि महत्व के जितने भी कृषि महत्व के प्रमुख गण, कृषि महत्व के प्रमुख गण इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो आइए चर्चा करते हैं कृषि महत्व के कौन कौन से गण है। तो कृषि महत्व के गण को देखने से पहले हम सबसे पहले जो हमने पिछले सेशन में जो इनके टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखा तो उसका एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसके पिछले वाले सेशन में इम्स का वर्गीकरण के बारे में देखा था। इम्स ने जो वर्गीकरण किया था वो दो भागों में किया था। एक तो किया था ए टेरिगोट और एक किया था टेरिगोट, पंखों के आधार पर किया था, जिसके अंदर ए टेरिगोट के अंदर 4 ऑर्डर को रखा गया था। मुख्य रूप से था इसके अंदर हमारे प्रोट्यूरा, डिप्ल्यूरा, थाइसेन्यूरा और कोलेम्बुला आते हैं। उसके अलावा जो टेरिगोट थे यानी कि पंख युक्त जो इंसेक्ट आते हैं, ऑर्डर आते हैं, उनको 25 ऑर्डर के अंदर रखा गया था, जिनमें से फिर से जो टेरिगोट होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया था, एंडोटेरिगोट और एक होता है एक्सोटेरिगोट। एंडोटेरिगोट के अंदर पंखों का जो विकास होता है वो अंदर की तरफ होता है और एक्सोटेरिगोट के अंदर पंखों का विकास बाहर की तरफ होता है। एंडोटेरिगोट के अंदर पूर्ण कायांतरण होता है और एक्सोटेरिगोट के अंदर अपूर्ण कायांतरण होता है। जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करें तो उनमें से मुख्य रूप से ए टेरिगोट के अंदर हमारे आइसोप्टेरा आता है, ऑर्थोप्टेरा आता है, डिक्टियोप्टेरा आता है और इसके अतिरिक्त हेमियोप्टेरा आता है। ये 4 इसके अंदर आते हैं ए टेरिगोट के अंदर और एक्सोटेरिगोट के अंदर। और एंडोटेरिगोट की बात करें तो इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से डिप्टेरा आता है, लेपिडोप्टेरा आता है, कोलियोप्टेरा आता है और हाइमेनोप्टेरा आता है। इसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसकी हानिकारक अवस्था जो होती है लार्वा होती है, जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, सुंडी, ग्रब, भ्रंग और मैगट के नाम से जाना जाता है। और जो अपूर्ण कायांतरण के अंदर जो हानिकारक अवस्था या परिपक्व अवस्था होती है उसको हम निम्प या अभ्रक के नाम से जानते हैं। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था और इनके एग्जाम्पल के बारे में भी हमने चर्चा की थी। और मैंने इन सभी को जितने भी कृषि महत्व के ऑर्डर होते हैं उन सभी को याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, LDH स्क्वायर कोटीन। तो इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आज हम कृषि महत्व के जितने भी ऑर्डर हैं उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जितने भी हमारे कृषि महत्व के ऑर्डर हैं उन सभी का हम नाम के बारे में देखेंगे। उसके बाद में उनको एक एक को एक्सप्लेन डिटेल से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप भी टॉपिक डालना कृषि महत्व के प्रमुख गण किसके अंदर, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वो ट्रिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक हो जाएगी हमारे LDH स्क्वायर कोटीन, LDH स्क्वायर कोटीन। ठीक है ना। LDH स्क्वायर कोटीन ये ट्रिक क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम L का अर्थ क्या होता है, D का अर्थ क्या होता है, HH का अर्थ क्या होता है, C का अर्थ क्या होता है, इन सभी का अर्थ होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद में पर्टिकुलर सेपरेट एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो बात करें इसके यहाँ पर L की बात करें तो L का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर साथियों लेपिडोप्टेरा। क्या हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। दूसरा बात करें D से हो जाएगा यहाँ पर डिप्टेरा। क्या हो जाएगा, डिप्टेरा। उसके बाद आता है H की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे हाइमेनोप्टेरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है H से हो जाएगा यहाँ पर हेमिप्टेरा। उसके बाद में आता है C से हो जाएगा यहाँ पर कोलियोप्टेरा। क्या हो जाएगा, कोलियोप्टेरा। क्या हो जाएगा साथियों, कोलियोप्टेरा। O की बात करें तो O का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आर्थोप्टेरा। क्या हो जाएगा, आर्थोप्टेरा। इसके अतिरिक्त बात करें T की बात करें तो T का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर थाइसेनोप्टेरा। क्या हो जाएगा, थाइसेनोप्टेरा। उसके अतिरिक्त बात करें I से तो I से हो जाएगा आइसोप्टेरा। क्या हो जाएगा, आइसोप्टेरा। और N से बात करें, N से हो जाएगा यहाँ पर
न्यूरोप्टेरा, क्या हो जाएगा? न्यूरोप्टेरा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो ट्रिक है वो कंप्लीट होती है। अब इनमें से हम देख लेते हैं हमारे कृषि महत्व के जो ऑर्डर हैं ये सभी आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इनमें से कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट आते हैं और कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिनके अंदर हार्मफुल इंसेक्ट आते हैं। उनके बारे में हम एक बार लेआउट से या सरफेस से चर्चा कर लेते हैं। तो लेपिडोप्टेरा के अंदर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ रूप से हमारे हानिकारक कीट आते हैं। डिप्टेरा के अंदर भी हानिकारक, हाइमेनोप्टेरा के अंदर ज़्यादातर हमारे जितने भी परजीवी आप जो कीट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं लाभदायक कीट होते हैं वो आते हैं। जिसके अंदर हम बात करें मधुमक्खी हमारे लिए लाभदायक कीट हो गया। और आपने ट्राइकोग्रामा जो अंडा परजीवी होता है उनका नाम सुना होगा। जितने भी हमारे अंडा परजीवी जो होते हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ रूप से हमारे हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। हेमियोप्टेरा के अंदर हानिकारक कीट आते हैं। कोलियोप्टेरा के अंदर हमारे लाभदायक कीट भी आते हैं और हानिकारक कीट भी आते हैं। आर्थोप्टेरा के अंदर हमारे हानिकारक कीट आते हैं। थाइसोनोप्टेरा के अंदर हानिकारक कीट आते हैं। आइसोप्टेरा के अंदर हानिकारक और न्यूरोप्टेरा के अंदर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ रूप से इसके अंदर भी बेनिफिशियल इंसेक्ट आते हैं जो मुख्य रूप से प्रीडेटर का जो काम करते हैं। परभक्षी जो कीट होते हैं वो हमारे न्यूरोप्टेरा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? न्यूरोप्टेरा के अंदर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉक्सिनेला स्पीसीज, लेडीबर्ड बीटल, एफिड लायन का इनका नाम सुना होगा, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं? न्यूरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? न्यूरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो मैंने ओवरऑल सभी ऑर्डर के बारे में बता दिया कि किसके अंदर हार्मफुल इंसेक्ट आता है और किसके अंदर बेनिफिशियल इंसेक्ट आता है, ठीक है ना। ये हमने अभी तक देखा। उसके बाद में इसी ट्रिक को और थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े तो जो ये ट्रिक है इस ट्रिक के अंदर आपको मुख्य रूप से इस ट्रिक की बात करें तो इस ट्रिक के अंदर जितने भी ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं इन ऑर्डर के अंदर हमें किन किन बिंदुओं के बारे में पढ़ना होगा तो वो बिंदुओं पर हम एक बार प्रकाश डाल देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मुख्य रूप से हमें एक तो देखने पड़ेंगे इसके मुखांग किस प्रकार के हैं, जो इन सभी के अंदर किन किन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो हम मुखांग के बारे में देखेंगे कि किस ऑर्डर के अंदर किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। उसके बाद में इनकी हानिकारक अवस्था क्या होती है, यानी कि जो इनकी हार्मफुल स्टेज होती है वो कौन सी होती है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे इनमें जो कायांतरण जो होता है, कायांतरण किस प्रकार का होता है, अपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, किस प्रकार का होता है, उसके बारे में देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे इसके जो अग्रपंख जो होते हैं, अग्रपंख को हम किस नाम से जानते हैं या उनमें जो विशेष प्रकार की जो संरचना बनती है उनको किस प्रकार के नाम से जाना जाता है। इन सभी आदि एक दो पॉइंट और है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में इनके कुछ एग्जाम्पल भी हम देखते हुए चलेंगे कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से बन सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारी ट्रिक कंप्लीट होती है। यह ट्रिक को आप ऊपर की तरफ लिख लेना, जो आपका कॉपी के अंदर जो पेज दे रखा है ऊपर की तरफ वहां पर लिख लेना, ताकि आपको ये जब भी आप पढ़ो तो ट्रिक को अगर याद हो जाएगी आपके तो ये आसानी से यकीन मान के चलिएगा कि आपके यह सारे के सारे कृषि महत्व के जितने भी इंसेक्ट होंगे, जो जितने भी ऑर्डर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर करें ताकि आपको भी यह ट्रिक अच्छे से कवर हो जाए। इसके बाद हम इसी ट्रिक को अब फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के बारे में। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के बारे में, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के बारे में तो हेडिंग डालना इसके अंदर। हेडिंग यह हो जाएगी, इसके अंदर ट्रिक क्या हो जाएगी, LDH स्क्वायर कोटीन, ठीक है ना। LDH स्क्वायर कोटीन। सबसे पहले इसके अंदर हमारे क्या आता है, एल का अर्थ क्या होता है, हम पहले देख चुके हैं क्या होता है, लेपिडोप्टेरा। क्या होता है, लेपिडोप्टेरा, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन से बिंदुओं के बारे में देखना होगा तो सबसे पहले हम उन बिंदुओं को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि वो हमारे सभी के अंदर काम आएगा, ठीक है ना। सबसे पहला हो जाएगा इसके अंदर मुखांग, मुखांग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कायांतरण, कायांतरण हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 आ जाएगा इसके अंदर हमारे जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है, जीवन चक्र में अवस्था 4 होती है, 3 होती है, कितनी होती है। इसके अतिरिक्त आ जाएगा इसकी हानिकारक अवस्था, हानिकारक अवस्था, इसकी हानिकारक अवस्था क्या होती है वो आ जाएगा। इसके अतिरिक्त नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर हो जाएगा हमारे इसके अग्रपंख, अग्रपंख को किस नाम से जाना जाता है वो आ जाएगा इसके अंदर। और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर हमारे इसके उदाहरण, क्या आ जाएगा लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा हमारे
उदाहरण, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। तो ये सभी के जो जितना भी ये 6 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी जो 6 पॉइंट है ये इस पूरी ट्रिक के अंदर चलेगा, ठीक है ना। तो ये 6 पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है। अगर ये 6 पॉइंट आपको याद हो गए तो किसी भी इंसेक्ट के अंदर पर्टिकुलर अगर आप इंसेक्ट के बारे में भी पढ़ोगे तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको एक साथ पढ़नी पड़ेगी और सेपरेट सेपरेट पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने ये जो पूरा सेशन बनाया है, इस पूरे सेशन को पीछे जो मेरा ट्रिक जो बनाने का जो पूरा मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य ये उद्देश्य मुख्य रूप से हमारे जितने भी हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट है उन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करना, ताकि हम कम से कम समय में एक अच्छे गुणवत्ता का कंटेंट आप तक पहुंचा सके, ठीक है ना। और ये जो ट्रिक जो है, ये ट्रिक हमें हमारे कोचिंग पे बताई गई थी। हमारे जो सर थे एंटोमोलॉजी स्पेशलिस्ट, उनके द्वारा बताई गई थी। उनका नाम है डॉक्टर कैलाश चंद्र अहीर, जो हल्दर क्लासेज उदयपुर में पढ़ाते हैं। उन्हीं के द्वारा ये ट्रिक हमें बताई गई थी, ठीक है ना। तो ये ट्रिक उन्हीं के द्वारा बताई गई थी और इसी ट्रिक के बलबूते पर आज मैं आपको पूरे की पूरी एंटोमोलॉजी मुंह पे आपको ऐसे कैसे बोल के बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ट्रिक उन्हीं के द्वारा बताई गई थी, उन्हीं के सहयोग से हम आज आपके सामने पढ़ा पा रहे हैं। एंटोमोलॉजी का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके मुखांग की बात करें, जो लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर मुखांग जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। ये मुखांग मैंने जब हमने इंसेक्ट का हेड के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको जितने भी मुखांग होते हैं उनके प्रकार मैंने आपको बताए थे। तो लेपिडोप्टेरा के अंदर मैंने आपको जब बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग पढ़े थे तब मैंने आपके 4 ऑर्डर लिखाए थे। एक तो बताया था मैंने आपको आर्थोप्टेरा, एक बताया था मैंने आपको आइसोप्टेरा, एक बताया था मैंने आपको लेपिडोप्टेरा और एक बताया था मैंने डिक्टियोप्टेरा। इन सभी के अंदर जो मुखांग होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। तो मुखांग बार बार हम पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मुखांग जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। बात करें कायांतरण की, तो मैंने आपको कायांतरण के बारे में जब पढ़ाया था इसके पहले वाले सेशन में, तब मैंने आपको बताया था कायांतरण 2 प्रकार का होता है, पूर्ण और अपूर्ण, कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का ऑर्डर मैंने आपको लिखाए थे। तो इसके अंदर जो कायांतरण पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण। जीवन चक्र की अवस्थाएं की बात करें जिसके अंदर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, 4 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं होगी, 4 अवस्थाएं होगी। कौन कौन सी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ठीक है ना। अंडा, लार्वा और प्यूपा, वयस्क, ये सभी की सभी जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपने जब मेरे द्वारा आपको एंटोमोलॉजी स्टार्टिंग से पढ़ाई गई है, लगभग 8 से 10 सेशन हो चुके हैं, उसके अंदर ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपने सेपरेट सेपरेट पढ़ी होगी उस समय। लेकिन उन सभी चीज़ों को एक साथ में लेकर आ गए हैं ताकि आपको भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए और अच्छे से अच्छे आपको एंटोमोलॉजी के अंदर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, ठीक है ना। और हानिकारक अवस्था की बात करें, जितने भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जितने भी इंसेक्ट आएंगे उनकी जो हानिकारक अवस्था होगी वो क्या होगी, लार्वा होगी। क्या होगी, लार्वा होगी। या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कैटर पिलर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैटर पिलर के नाम से जानते हैं। तो इसकी हानिकारक अवस्था क्या हो जाएगी, कैटर पिलर हो जाएगी। और ये जो जब किसी भी इंसेक्ट ये जो इंसेक्ट होगा जो जिसके अंदर हानिकारक अवस्था लार्वा होगी, वो अगर किसी भी पौधे में नुकसान पहुंचाएगी तो वो किस प्रकार के लक्षण प्रकट करेगी, डेड हर्ट लक्षण दर्शाएगी, ठीक है ना। अब ये डेड हर्ट लक्षण क्या होते हैं ये अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। केवल इतना से याद रखिए कि जो लार्वा अवस्था होती है वो जब नुकसान पहुंचाती है तो डेड हर्ट सिम्टम शो करती है, ये हमें याद रखना। अब क्या होता है ये जब हम पर्टिकुलर इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर ऑफ डैमेज पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसके अग्रपंख किस प्रकार के होते हैं, तो कट्ठे छठे होते हैं। कैसे होते हैं, कट्ठे छठे होते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्रिंज के नाम से जानते हैं। ये मैंने टर्म आपको बताया था जब हमने पंखों के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको पंखों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर टेगमिना होगा, इलाइटर होगा, हेमिलाइटर हो गया हमारे। इसका अतिरिक्त बात करें हम शूडो हल्टर हो गया, हल्टर हो गया, और एक फ्रिंज के बारे में हमने सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। तब मैंने उसके अंदर बताया था कि जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो कट्ठे छठे होते हैं, जिनको हम फ्रिंज के नाम से जानते हैं। तो ये इनकी विशेषता हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में आ जाएगा इसके अंदर कातरा आ जाएगा, चने का जो फली छेदक कीट होता है, फली छेदक कीट आ जाएगा, फली छेदक ये सभी कीट आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और कई सारे कीट आते हैं, जैसे हम बात करें जो चावल का पीला तना छेदक होता है वो इसी के अंदर आता है, गेहूं का जो तना छेदक होता है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। तो कई सारे हानिकारक जो कीट होते हैं वो सभी के सभी हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसकी भी कई सारी फैमिली होती है, वो हम पर्टिकुलर जब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे तब उसके अंदर हम इसको विस्तार से ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले ये इंसेक्ट होते हैं जो मुख्य रूप से कातरा और चने का फली छेदक, ये हमारा मुख्य रूप से
पॉलीफेगस इंसेक्ट होते हैं। तो ये दोनों मुख्य रूप से आपको याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे लिए जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है उसके अंदर जो मेन बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो सारी की सारी ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। और एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के जो मुखांग होते हैं, ऐसे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम किस प्रकार के पॉइजन का यूज़ करेंगे। तो कॉन्टैक्ट पॉइजन का यूज़ करेंगे। किस प्रकार के पॉइजन का यूज़ करेंगे? कॉन्टैक्ट पॉइजन या फिर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम जो दूसरा टर्म है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, डिप्टेरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। डिप्टेरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कौन सा? डी से हो जाएगा। यहाँ पर डी से हो जाएगा डिप्टेरा। क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डिप्टेरा। बात करें इसके मुखांगों की, डी से क्या हो जाएगा? डिप्टेरा। इसके मुखांगों की बात करें तो इसके अंदर जो मुखांग पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग होते हैं। और कायांतरण की बात करें तो इसके अंदर भी किस प्रकार का होता है? पूर्ण कायांतरण होता है। जीवन चक्र की बात करें तो जीवन चक्र में इसके अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 4 अवस्थाएं पाई जाती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर जो लार्वा होगी, लार्वा को किस रूप में जाना जाता है? इसकी जो लार्वा होती है उसको मैगट के रूप में जाना जाता है। और मैगट में क्या होते हैं? टांगे। क्या होती है? टांगे इसके अंदर अनुपस्थित होती है। क्या होती है? टांगे इसके अंदर अनुपस्थित होती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। सारी चीज़ों को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम केवल जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसके अंदर जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? अंडा और लार्वा की जगह यहाँ पर मैगट हो जाएगा, तो अंडा, मैगट, प्यूपा और वयस्क होगा ये, ठीक है ना। हानिकारक अवस्था की बात करें तो इसके अंदर जो हानिकारक अवस्था क्या हो जाएगी? मैगट होगी। क्या होगी? हानिकारक अवस्था मैगट। हानिकारक अवस्था क्या हो जाएगी इसके अंदर? मैगट। उसके बाद आता है इसके अग्रपंख। अग्रपंख की बात करें तो जो डिप्टेरा जो ऑर्डर होता है, डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो अग्रपंख जो होते हैं उल्ट, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम हल्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हल्टर्स। अब ये हल्टर्स क्या होता है? तो सॉरी, अग्रपंख नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पश्च पंख। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्च पंख। जो पश्च पंख होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? हल्टर। यानी कि जो डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो अग्र पंख तो प्रेजेंट होता है, लेकिन पीछे के जो पंख होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और पीछे का जो पंख होते हैं वो एब्सेंट होने की वजह से वहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिससे कठोर संरचना होती है, जिसको हल्टर के नाम से जानते हैं। और हल्टर जो होती है ये एक हम कह सकते हैं सपोर्टिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? सपोर्टिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अब इसका हम उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे मुख्य रूप से हमारे इसके अंदर हो जाएगी सारी, मुख्य रूप से सारी मक्खियाँ। सारी मक्खियों की बात करें तो जैसे हम बात करें तना मक्खी हो गई, ठीक है ना। तना मक्खी हो गई, हमारे फल मक्खी हो गई, फल मक्खी हो गई। इसके अतिरिक्त बात करें घरेलू मक्खी हो गई, घरेलू मक्खी। ये सभी के सभी जो होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में डिप्टेरा ऑर्डर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे हाइमेनोप्टेरा। अगला जो टर्म आता है वो कौन सा आता है? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर आता है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब बात करें हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर की बात करें, एच से हो जाएगा इसके अंदर हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा की बात करें तो जो हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर हानिकारक कीट बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके अंदर लाभदायक कीट बहुत ही ज़्यादा आता है। इसी कारण से इसको हमारे लिए सिलेबस के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुखांगों की बात करें तो इसके अंदर भी जो मुखांग होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। जो हमारे जो हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है इसके अंदर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। लेकिन जो मधुमक्खी जो होती है, हनी बी, मधुमक्खी के अंदर किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो इसके अंदर पाए जाते हैं च्यूइंग एंड लैंपिंग टाइप के मुखांग, यानी कि काटने एवं
चाटने वाले इसके अंदर मुखांग पाए जाते हैं, काटने एवं चाटने वाले इसके अंदर मुखांग पाए जाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में च्यूइंग या लैंपिंग टाइप के मुखांगों के नाम से जानते हैं। किसके अंदर? मधुमक्खी के अंदर। बात करें कायांतरण की तो इसके अंदर भी किस प्रकार का कायांतरण होता है? पूर्ण कायांतरण होता है। इसके बाद इसके जीवन चक्र में अवस्थाओं की बात करें तो इसके अंदर भी कितनी 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसका हानिकारक अवस्था की बात करें तो इसके अंदर जो हानिकारक अवस्था कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी लार्वा हो जाएगा। अब ये लार्वा किसके अंदर होती है तो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आता है। उसके बाद में इसके जो अग्रपंख होते हैं, वो अग्रपंखों की बात करें तो पंख की बात करें इसके अंदर केवल और केवल पंखों की, तो इसके अंदर किस प्रकार का? ह्यूमिलाई प्रकार का क्या पाया जाता है? इसके अंदर संयोजी उपकरण पाया जाता है। ह्यूमिलाई प्रकार का क्या पाया जाता है? संयोजी उपकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ह्यूमिलाई प्रकार का क्या पाया जाता है? संयोजी उपकरण पाया जाता है। ये हमें याद रखना है। ह्यूमिलाई प्रकार का संयोजी उपकरण पाया जाता है। ये ह्यूमिलाई क्या होता है तो मैंने आपको पहले बताया था। ये मान लीजिए कोई भी इस कीट के पंख है और ये इसके पश्च पंख है, तो पश्च पंख से क्या होता है? इस प्रकार से हुक जैसी संरचना निकलती है, जिसको हम ह्यूमिलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उदाहरण की बात करें तो मधुमक्खी तो है ही है, इसके अंदर मधुमक्खी हो गया, प्लस बर्रे हो गए। ठीक है ना, बर्रे हो गए। इसके अतिरिक्त बात करें हम, एक आ जाएगा इसके अंदर सरसों की आरा मक्खी। सरसों की आरा मक्खी, यही इसके अंदर एकमात्र इंसेक्ट है, आरा मक्खी। ठीक है ना, सरसों की आरा मक्खी। ठीक है ना, एकमात्र हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर एकमात्र ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है? फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे मधुमक्खी हो गए, बर्रे हो गए, या फिर जितने भी हमारे अंडों परजीवी आप जो होते हैं वो सभी के सभी हमारे लाभदायक कीट होते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो क्या करता है? फसल को नुकसान पहुंचाता है। और इसका जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, इसके बारे में हमें 2-3 बातें याद रखनी है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सरसों की आरा मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका नाम होता है एथेलिया लुगेंस। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा होता है। क्या होता है? एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा। क्या होता है? एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा होता है। और ये किस ऑर्डर के अंदर आता है? तो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। और ये एकमात्र ऐसा इंसेक्ट होता है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का जो क्या करता है? फसल को नुकसान पहुंचाता है। और ये इसकी जो हानिकारक जो अवस्था होती है वो क्या होती है? हानिकारक अवस्था क्या होती है? इसकी लार्वा होती है। क्या होती है? लार्वा होती है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। एक ही इंसेक्ट होता है और एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा आया हुआ है कि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का एकमात्र ऐसा कीट कौन सा है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो सरसों की आरा मक्खी हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा। हानिकारक अवस्था लार्वा होती है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो ये 2-3 बातें इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ में हमारा हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के साथ में 3 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा। उसके बाद में हम अगला जो हमारा ऑर्डर आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हेमियोप्टेरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा याद रखना है। एग्जाम में कई बार सीधा प्रश्न आया हुआ है कि हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करने वाला ऐसा कौन सा कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और भविष्य में भी आप कोई सभी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम दोगे या फिर जिसके अंदर एंटोमोलॉजी पूछी जाती है उसके अंदर ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। जो अपवाद वाली चीज़ें होती है वही एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अब अगला जो हमारा ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा इसके अंदर हेमियोप्टेरा। क्या जाएगा? हेमियोप्टेरा। कौन सा इंसेक्ट आ जाएगा? सॉरी, ऑर्डर आ जाएगा हेमियोप्टेरा। हेमियोप्टेरा की बात करें तो सबसे पहले इसके मुखांगों की बात करें तो इसके अंदर किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? तो इसके अंदर पियरिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? पियरिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग होते हैं। तो ये क्या करते हैं? पौधे के जो कोमल जो भाग होते हैं, पौधे के कोमल भाग से क्या करते हैं? रस चूसने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सब करते हैं, रस चूसने का कार्य करते हैं। रस चूसने का कार्य करते हैं। जैसे ही किसी भी पौधे के अंदर से जो भी तरल पदार्थ होता है या फिर जो भी उसका जो रस होता है, जो जूस जो होता है, अगर उसको चूस लिया जाता है या उसको सक कर लिया जाता है तो धीरे धीरे पौधा क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने के बाद में धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। ये इसका नेचर ऑफ डैमेज के अंदर भी आता है कि पियरिंग सकिंग टाइप के जो मुखांग होते हैं वो रस चूसने का कार्य करता है। ये हमें पता होना चाहिए। बात करें कायांतरण की तो ये हेमियोप्टेरा के अंदर कौन सा कायांतरण होता है? तो इसके अंदर अपूर्ण कायांतरण होता है। किस प्रकार का होता है? अपूर्ण कायांतरण होता है। कौन सा कायांतरण होता है? अपूर्ण कायांतरण होता है। ये हमें याद रखना है। जीवन चक्र में अवस्थाओं की बात करें तो इसके अंदर कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? अंडा,
अंडा, निम्फ और वयस्क। अंडा, निम्फ और वयस्क, ये हमें याद रखना है। इसके हानिकारक अवस्थाएं की बात करें तो जो अपूर्ण कायांतरण होते हैं उनके अंदर जो हानिकारक जो अवस्था होती है वो दो हानिकारक अवस्था होती है। एक तो होती है निम्फ प्लस वयस्क, ये दोनों क्या होती है, हानिकारक अवस्था होती है। जो अपूर्ण कायांतरण जिस इंसेक्ट के अंदर या जिस ऑर्डर के अंदर पाया जाता है उसके अंदर 99% चांस के अंदर क्या होता है, हानिकारक जो अवस्था होती है वो निम्फ और वयस्क दोनों होती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे हेमियोप्टेरा की बात करें तो इसके जो अग्रपंख जो होते हैं, अग्रपंखों की बात करें तो अग्रपंख को हम किस नाम से जानते हैं, अग्रपंखों को हम हेमीलाइट्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेमीलाइट्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, इनके अग्रपंखों को हेमीलाइट्रा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर जो उदाहरण आते हैं वो आ जाएगा, एक तो मोइला, क्या आ जाएगा, मोइला। एक आ जाएगा हमारे मोइला हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, मोइला हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें हम लीफ होपर आ गया। इसके अतिरिक्त बात करें होपर के अंदर ही हम बात करें तो ये जनरली मुख्य रूप से जो धान का जो ग्रीन लीफ होपर होता है वो आ जाएगा, और धान का एक होता है ब्राउन प्लांट होपर, ये आ जाएगा इसके अंदर। इसके अतिरिक्त हम बात करें और इसके अतिरिक्त इसके एग्जांपल हो जाएगा हमारे सारे क्या हो जाएंगे, बग्स। सारे कौन सा आ जाएंगे, बग्स, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से हमारे धान का बग्स हो गया, या फिर आम का मिली बग हो गया, या फिर हम बात करें कॉटन बग हो गया, कॉटन रेड बग हो गया, वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, वो हमारे हेमियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। हेमियोप्टेरा ऑर्डर को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है होमोप्टेरा और एक होता है हेटेरोप्टेरा। होमोप्टेरा और हेटेरोप्टेरा जब हम इसके बारे में पर्टिकुलर हेमियोप्टेरा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब उसके अंदर इसके बारे में हम दो भागों में विस्तार से पढ़ेंगे। तब उसके अंदर आता है एक तो बग्स वाला आता है और एक होपर वाला आता है। और हेमियोप्टेरा के अंदर जो मुखांग जो आते हैं ये पियरिंग एंड सकिंग टाइप के, इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो आता है बग्स टाइप के और एक आता है मॉस्किटो टाइप के। तो ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। जो हेमियोप्टेरा के अंदर जो मुखांग पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पियरिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। तो इनको अगर हमें कंट्रोल करना है, यानी कि अगर किसी फसल के अंदर ये सभी कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम किस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे, तो वो करेंगे हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के अंदर मैंने आपको 3-4 नाम बताए थे। जब हमने मुखांगों के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने बताया था आपको इमिडाक्लोपिड के बारे में बताया था, एक मैंने बताया था आपको डाइमिथोइड के बारे में बताया था। तो ये जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे किस प्रकार के होते हैं, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। इनका जो यूज़ किया जाता है वो हम पियरिंग सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो ये भी ऐसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से सिस्टेमिक फंगिसाइड का एग्जांपल कौन सा होगा, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल क्या होगा, तो वो आपको मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो हेमियोप्टेरा जो ऑर्डर होता है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हमारे इसी के साथ में 4 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, पहला हमने लेपिडोप्टेरा के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने डिप्टेरा के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने हाइमेनोप्टेरा के बारे में पढ़ा, चौथा हमने हेमियोप्टेरा के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। इसी के साथ में हम जो शेष बचे हुए जो 5 हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ताकि ये जो पूरा जो आपको ट्रिक के माध्यम से जो आज के सेशन रहा ये अच्छे से याद होता चले। आप भी इसको पूरा अगर एक बार में याद नहीं हो तो एक बार और देख लेना, इसको रिवाइज करके वापस से इसको देखते हुए आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना। और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इससे सीधा निश्चित है किसी न किसी एग्जाम के अंदर सीधे सीधे प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ इसको अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शेष बचे हुए जो भी ऑर्डर हैं उनके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।